परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को एक बार नमन करते हुए उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि दिव्य ज्ञान आत्मसात करने के लिए हमारे अंदर पात्रता विकसित हो। ऐसी भावना के साथ में गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आज संयोग का दिन है कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है और हम लोग ये गायत्री गीता का दिव्य ज्ञान हम लोग इसका स्वाध्याय प्रारंभ करने वाले हैं। गीता के बारे में ये कहा जाता है सर्वो उपनिषदो गावा दुग्धा गोपाल नंदना, कि जो श्रीमद् भगवत गीता है ये पूरे के पूरे उपनिषदों का सार है। इसको उपनिषद सार श्रीमद् भगवत गीता बोला जाता है। सर तो इसमें जो उपनिषद ये गीता है उपनिषद का सार है। इसमें उतना पोर्शन इसमें गीता में आता है। भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों का समाधान किया है। तो इसमें अगर अर्जुन और भी प्रश्न पूछता तो भगवान और भी उत्तर देते और एक गीता और भी बड़ी हो सकती थी। तो औपनिषदिक सार है गीता। अब इसमें गायत्री गीता जो है ये पूरा जो है गायत्री गीता हमारे वेद में, शास्त्र में, पुराणों में, उपनिषदों में जहां पर भी ये पूरा का पूरा गायत्री तत्वों का विस्तार है। क्योंकि गायत्री को वेद माता कहते हैं और वेद ही सारे संपूर्ण सृष्टि में ज्ञान का जो आरंभ हुआ वेदों से हुआ, क्योंकि वेद ही प्रारंभिक ज्ञान है। तो वेद से ही आगे उपनिषद हुए, फिर आगे दर्शन बने, वैदिक ज्ञान से ही सारे के सारे। तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो गायत्री गीता है ये सारे के सारे वेदों का सार है। गायत्री की जहां जहां पर भी महिमा गाई गई है तो अगर उसका हमें सार में बात करनी हो तो हम लोग गायत्री गीता की चर्चा अगर कर लेते हैं तो हमें ये मानना चाहिए कि हमने सारे के सारे जो हमारे आर्ष साहित्य में गायत्री की महिमा है तो उसका पूरा का पूरा सार हमें गायत्री गीता के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। गायत्री गीता के श्लोकों में एक एक अक्षर, ये चारों जो हमारे इसमें एक ओंकार है, 3 व्याहृति हैं और 3 व्याहृति के बाद में जो 9 शब्द हैं इनकी एक एक शब्दों की एक चर्चा इसमें दी गई है। हम जो गायत्री मंत्र की जो परिभाषा बोलते हैं उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देह स्वरूप परमात्मा को अपने अंदर धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ये पूरा का पूरा जो अर्थ है ये यहीं से अर्थ लिया गया है, ये गायत्री गीता से अर्थ लिया गया है और उन्हीं अर्थों में एक एक शब्द की वृहद रूप से चर्चा की गई है। तो आइए हम लोग जो एक एक इसका जो है एक एक शब्द की हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, इसका स्वाध्याय करते हैं। सबसे पहले ओम के बारे में कहा गया है, तो ये श्लोक जो है, श्लोक भी साथ साथ में हम लोग पढ़ते जाएंगे क्योंकि इसका मूल जो है ये श्लोक है और मूल जो है श्लोक है। तो श्लोक जो है ये हम जब भी हम कोई स्वाध्याय करें तो इसका मूल बना रहे, जहां से ये आया है वो बना रहे, तो उसको हम लोग ये साथ साथ में चर्चा करते रहेंगे, श्लोक को पढ़ते रहेंगे हम लोग साथ में। तो गायत्री महाविज्ञान ये मैंने खोली है, तो आप लोग भी जहां पर भी अगर संभव हो तो गायत्री महाविज्ञान को खोल सकते हैं।
तो इसमें ओम का पहले ओम की महिमा पर चर्चा करते हुए इसमें बोला गया है, ओमित्येव सुनामधेयमनघम् विश्वात्मानो ब्राह्मण सर्वे वेश्वहितस्य नामसु वसोरे तत्प्रधानमतम् यं वेद निगदन्ति न्यायनिरतं श्रीसच्चिदानन्दकं लोकेशं समदर्शिनं नियमनं चाकारहीनं प्रभु। अब इसमें देखते हैं, इसका अर्थ देखते हैं। ओम इत्येव सुनाम ध्येय मनघम विश्वात्मानो ब्राह्मणम। ओम जो है, ये ओम को एक सुनाम बोला गया, ये ईश्वर का स्वघोषित नाम है, ईश्वर का स्वघोषित नाम है। जब भी हम ये देखते हैं कि कहीं पर भी कोई वस्तु जो है स्पाइरल वे में घूमती है, तो उसमें एक ध्वनि होती है, एक उसमें वो बू 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 इस तरीके की एक ध्वनि निकलती रहती है, कोई भी वस्तु घूमती है। और अगर देखा जाए इस संसार के मूल में देखा जाए, मूल कणों को देखा जाए, तो कहीं ना कहीं कोई चक्कर लगा रहा है। तो जहां से हमारा ओरिजिन प्रारंभ होता है, हम अगर मूल कणों की तरफ बढ़ते हैं, ओरिजिन की तरफ बढ़ते हैं, तो ये देखते हैं कि हर पदार्थ में कहीं ना कहीं कोई घूर्णन चल रहा है, और एक स्पाइरल शक्ति जिसको हम कुंडलनी बोलते हैं, ये कुंडलनी शक्ति पूरे के पूरे ये संसार को चला रही है। तो वो जब कुंडलनी शक्ति है, और उसी शक्ति से सारे के सारे शब्द फिर बनते हैं। ओम जो है प्रारंभिक शब्द है, जो ईश्वर का स्वघोषित नाम है। और जब ये सृष्टि में 24 हमारे तत्व जो महर्षि कपिल ने सांख्य में बताए हैं, तो 24 तत्वों में जब ये ओम की ध्वनि टकराती है, तो इससे 24 हमारी अलग अलग ध्वनियां बनती हैं, और वही 24 ध्वनियां गायत्री की शक्ति बोला गया है। तो इसमें ये कहा गया है कि जिस परमात्मा को वेद जो है न्यायकारी सच्चिदानंद बोलते हैं, यम वेदा निगदन्ति न्याय निरतम, जो न्याय में हमेशा निरत है, सच्चिदानंद है, लोकेशम समदर्शिनम, जो संसार का स्वामी है, और समदर्शिनम, जो सब में समदर्शी है, सब में समभाव रखता है, नियमनम, जो इस संसार का नियम करने वाला है, च आकारहीनम च आकारहीनम, जो आकारहीनम वो प्रभु है। तो उस प्रभु, जिस प्रभु के बारे में वेद यह बोलते हैं, उस प्रभु का स्वघोषित नाम ओम है। तो अगर उस प्रभु का स्वघोषित नाम ओम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कण कण की सृष्टि में जो है ये ओम व्याप्त है। इस कण कण, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो इस कण कण की सृष्टि में ओम व्याप्त है। तो सभी के अंदर परमात्मा का सभी के अंदर जो है ये ओम के रूप में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, और दर्शन करने के साथ में ये इसमें भाव बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग कहते तो हैं कि मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। ये गीत तो गाते हैं, लेकिन वो गीत गाने के साथ में क्या वो भाव हमारे अंदर विकसित हो पाते हैं? कहीं पर भी कोई विपरीत परिस्थितियां लगती हैं, तो हमें कोई व्यक्ति जो है अपना प्रतिस्पर्धी लगने लगता है, कभी कोई शत्रु लगने लगता है, कभी किसी प्रकार से किसी प्रकार के भाव आ जाते हैं। तो अगर वहां पर भी, अगर उसके मूल को, ओम को वहां पर भी दर्शन कर लिया जाए, उसके मूल में बैठे परमात्मा का दर्शन कर लिया जाए, तो सभी जगह फिर हमें ये ओम का विस्तार, सभी जगह ब्रह्म का विस्तार दिखाई देता है। तो कहीं पर भी जो है इसमें इस प्रेरणा यही है कि जहां पर भी देखें हम ओम का दर्शन करें, उस ब्रह्म का ओम के रूप में दर्शन करें, और यही जो है हमारा प्रारंभिक शब्द है। इसमें दूसरा जो भूव्यार्ति की इसमें चर्चा की गई है, तो भूव्यार्ति को देखते हैं कि भूर्व प्राण इति ब्रुवन्ति मुनियो वेदांत पारंगतः प्राण सर्व विचेतनेषु प्रसृतः सामान्य रूपेण च एतनैव विसिध्यते हि सकलं नूनं समानं जगत् द्रष्टव्यः सकलेषु जंतुषु जनिर्नित्यं यस्युश्चितात्मवत्। इसमें ये कहा गया कि मुनि लोग जो है पूरी सृष्टि में, मुनि लोग जो है पूरी सृष्टि में भुवा को प्राण बोलते हैं। जो ये भुवा शब्द है, मुनि लोग प्राण को भू कह के ये चर्चा करते हैं, और ये प्राण समान रूप से सारे के सारे प्राणियों में व्याप्त है, और समान रूप से सारे के सारे प्राणियों में व्याप्त है, इसलिए सभी मनुष्यों और प्राणियों को समान रूप से देखना चाहिए। अब सभी जो अगर प्राणी है, सब में प्राण अगर समान रूप से व्याप्त है, तो
तो अगर हम किसी के अंदर जो है, अगर परम पूज्य गुरुदेव ये कहा करते थे कि मैंने जीवन में 3 साधनाएँ की। एक साधना जो है परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरी साधना परनारी परधैर्येषु और तीसरी साधना थी आत्मवत् सर्वभूतेषु। तो वो कहते हैं कि सबसे कठिन मेरे लिए जो मेरे जीवन में साधना रही, वो आत्मवत् सर्वभूतेषु की ही साधना मेरे लिए सबसे कठिन साधना रही। अब ये कह देना कि सभी के अंदर प्राण है, सभी के अंदर प्राणी है और सभी को समान रूप से देखना चाहिए, तो इतने मात्र कह देने से यहाँ पर इसका हल नहीं हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम किसी के अंतःकरण में जाकर और उसके अंदर उस बात के लिए क्या भाव उठ रहे हैं, उसको महसूस नहीं करते, तब तक जो है हम सभी के अंदर वो समान प्राण को व्याप्त नहीं दे सकते। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात कही है कि दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। तो जब हम सभी में समान रूप से प्राण को व्याप्त देखते हैं, तो उस समय हमारे अंदर यही भाव विकसित होता है। उस समय यही भाव हमारे अंदर विकसित होता है कि हम जो है दूसरों के साथ व्यवहार ना करें जिसके लिए हमें कष्ट होता है, क्योंकि हमारे अंदर भी वही प्राण है और प्राण के कारण ही ये जीवात्मा सारे सुख और दुखों के कष्ट को महसूस करती है। वास्तव में अगर किसी के अंदर कोई कष्ट हो रहा है, कोई सुखी हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, तो किसके कारण है? प्राण के कारण है, जब तक प्राण व्याप्त है। और प्राण जब व्याप्त नहीं है, तो जो है उसको फिर किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। मुर्दे को किस प्रकार का कष्ट होगा? तो इसमें ये कहा गया अगर उसके अंदर प्राण है, तो उसके अंदर वही फीलिंग है, वही भावना है, जिस प्रकार हमारी भावनाएँ आहत होती हैं, उसी प्रकार से दूसरे की भावना आहत होती है। तो जब भी हम लोग इसमें सामने वाले को देखें तो उसके अंतःकरण में व्याप्त अगर प्राण का हम लोग दर्शन कर लेते हैं, तो वो भेद हमारे और उसके अंदर खत्म हो जाता है। हम अपने आप को दूसरे के अंदर प्रतिष्ठित करके देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ में अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है, तो उस कंडीशन में जाकर हम अपने आप को वहाँ पर अगर रख कर देखते हैं कि अगर मैं इस स्थिति में रहता, मैं इस परिस्थिति में रहता, तो मेरे अंदर किस प्रकार के भाव उठते, मेरे अंदर किस प्रकार के विचार उठते। तो जब वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं, तो हम फिर दूसरे के अंदर क्या भाव, अगर कोई व्यक्ति हम पर गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, तो उस समय भी जो है उसके क्रोध में वहाँ पर जाकर हम उसकी मनस्थिति को जाकर पढ़ सकते हैं। अगर हम प्राण को देख रहे हैं, प्राण के स्तर पर जाते हैं, उसकी मनस्थिति को पढ़ सकते हैं और उसकी मनस्थिति को पढ़ने के बाद में हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि वास्तव में अगर इसको हो रहा है और मैं अगर इस सिचुएशन में होता तो शायद मेरे साथ में भी वही होता। और हम अगर उससे ऊपर की स्थिति में आ गए हैं, तो फिर एक दया भाव से जिस प्रकार से एक दया भाव से डॉक्टर जो एक पेशेंट का ऑपरेशन करता है। कोई पेशेंट होता है तो पेशेंट को अगर कोई घाव है या पेशेंट को कोई बीमारी है, तो उस बीमारी को डॉक्टर खत्म करने का प्रयास करता है, ना कि पेशेंट को खत्म करने का प्रयास करता है। तो क्या है, वो एक डॉक्टर बन के ऑपरेशन कर रहा है। तो अगर हम उस स्थिति में पहुँच गए हैं, जहाँ से हम एक समदर्शी भाव में रहते हैं, तो वहाँ पर जो है, हम उस व्यक्ति का उसी तरीके से ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके बारे में सोच सकते हैं कि ये व्यक्ति बीमार है। अगर कोई व्यक्ति हमसे कटु शब्द कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति हमसे कुछ खराब शब्द कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उस समय उस व्यक्ति को देखा जा सकता है कि यह व्यक्ति हमारे सामने दुर्व्यवहार कर रहा है, तो इसका मतलब बीमार है। हमें हमें जो है डॉक्टर बन के उसका इलाज करना है। एक बार की बात है कि बगदाद के खलीफा थे, तो बगदाद के खलीफा युद्ध लड़ रहे थे। तो युद्ध लड़ रहे थे, जब युद्ध लड़ते-लड़ते क्या हुआ कि जो विपरीत जो सेना थी, उसका जो राजा था, जिससे युद्ध कर रहे थे, तो उस राजा को जब युद्ध का अंतिम निर्णय की बारी आ गई और जब वो लड़ते-लड़ते उस राजा की परास्त करके उसकी छाती पर बैठ गए और उसके जो है जैसे ही उसके सीने में खंजर भोंकने वाले थे, छाती में खंजर भोंकने वाले थे, तो राजा ने जो है एकदम उनके जो खलीफा के मुँह पे थूक दिया। तो मुँह पे थूक दिया तो तुरंत जो है खलीफा ने पूरा का पूरा युद्ध बंद करने की
घोषणा कर दी, युद्ध बंद करने की घोषणा कर दी और राजा को उसको छोड़ दिया। उसके बाद में पुनः कहा कि ये युद्ध दोबारा कल होगा फिर। तो फिर जो है पुनः पूरी की पूरी लड़ाई हुई, कल हुई अगले दिन जो जाके ये लड़ाई हुई और उसी स्थिति में जब लड़ाई पहुंची और पुनः जो है जब खलीफा इस राजा को मारने के लिए जब प्रशस्त हुए तो राजा ने कहा मुझे एक बात बताइए, कल भी आप इस स्थिति में पहुंच गए थे और आपने मुझे मारा नहीं, आपने मुझे छोड़ क्यों दिया? तो खलीफा ने ये कहा कि कल तुमने मेरे मुँह पर थूक दिया था और थूकने से मेरे अंदर क्रोध की भावना का संचार हो गया था और क्रोध में आकर मैं कभी युद्ध नहीं करता। देखिए कितनी बड़ी बात जो है उन्होंने कही कि क्रोध में आकर कभी युद्ध नहीं करता। लेकिन जब भी हम देखते हैं कि जो है आपस में युद्ध करने वाले लोग हैं, वो क्रोध में आकर युद्ध करते हैं। जब भी क्रोध में आकर युद्ध किए जाते हैं, तो उस समय जो है उसका जो युद्ध होना चाहिए, धर्म युद्ध होना चाहिए, धर्म युद्ध ना रहकर अधर्म युद्ध हो जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने हमेशा ये कहा है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर, तो मुझे स्मरण करता हुआ युद्ध कर। तो जब भी जज भी फांसी देता है तो उस भाव से फांसी देता है कि ये मनुष्य ये अंतःकरण से पवित्र है, लेकिन इसको एक दंड देकर इससे इसके साथ केवल ये किया जा रहा है कि इसके पशु भाव को समाप्त किया जा रहा है और इसके अंदर जो है इसके अंदर एक मनुष्यता को जागृत किया जा रहा है। जब भी कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो वो जो है क्रोध में आकर या आवेश में आकर ऑपरेशन नहीं करता, वो जो है रोगी भाव से। तो मनुष्य जब सभी के अंदर समान भाव से सबको देखने लगता है और अपने को भी उसी तरीके से देखने लगता है, सामने वाले को अपनी स्थिति में महसूस करने लगता है, तब वो जान लेता है कि जो इसके साथ में स्थिति है, वो कल मेरे साथ में भी थी। तो मैं अगर इससे उच्च स्थिति में हूँ, तो मुझे उस तरीके से इसका ऑपरेशन करना चाहिए, जिस प्रकार से डॉक्टर जो है एक मरीज का ऑपरेशन करता है। तो इस तरीके से रोगी के रोग का निवारण भी हो जाता है, अपराधी के लिए सजा भी हो जाती है, दंड भी हो जाता है और सुधर भी आता है। यही दंड देने का तरीका क्या था? ये भगवान बुद्ध का था। भगवान बुद्ध जब भी किसी अपराधी के सामने जाते थे, तो उसके अपराध को खत्म कर देते थे, अपराधी को नहीं खत्म कर देते। लोग उनके बड़े-बड़े खूंखार डाकू जो है अंगुलीमाल जैसे उनके सामने जो उनके फिर भिक्षुक बन गए, उनके शिष्य बन गए। तो इसमें ये मंत्र ही प्रेरणा देता है कि आत्मवत दृष्टि से सबको देखना चाहिए। किसी से छोटा-बड़ा नहीं समझना चाहिए। उच्चता और नीचता का कारण तो भले-बुरे कर्म ही होते हैं। तो अगर किसी में ऊँच है, अगर किसी में ऊँच और नीच है, तो किसके कारण? उसके कर्मों के कारण है। और कर्म भी वो जीव भाव में रह के कर रहा है, लेकिन आत्मा तो हमेशा पवित्र है। आत्मा तो हमेशा जो है सद्ज्ञान ही देती है। तो आत्म रूप से उसके दर्शन करके वहाँ पर उसमें समान रूप से ब्रह्म के दर्शन किए जा सकते हैं। इसके बाद में भुवः शब्द को देखते हैं, तो ये भू जिसको प्राण स्वरूप बोलते हैं, तो उसकी व्याख्या इस प्रकार से गायत्री गीता में दी गई है। अब इसमें आगे की जो बात कही गई है, भुवर्नाशो लोके सकल विपदां वै निगदितः कृतं कार्यं कर्तव्यम इति मनसा च अस्य कारणम। इसको देखें, भुवर्नाशो लोके सकल विपदाम, जो भुवा होता है, ये सकल विपदाम वै निगदिता। इस संसार में जितनी भी समस्याएं बताई गई हैं, जितने भी दुख बताए गए हैं, भुवा जो है उन सभी का नाश करने वाला है। भुवा जो है उन समस्त दुखों का नाश करने वाला है। लेकिन इसका सूत्र जो है अगली लाइन में बोला गया है, कृतं कार्यं कर्तव्यम इति मनसा चास्य करणम करणम कृतम कार्यम कर्तव्यमिति। जो किए गए कार्य हैं, वो अगर कर्तव्य भावना से किए हों, कृतम कार्यम किए हुए कार्य अगर कर्तव्य भावना से किए जाएं, मनसा च अस्य करणम, उसी को ही कर्म कहा जाता है। यानी कर्म क्या है? अब हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो है अपना ड्यूटी कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या भोजन कर रहे हैं, सब हमारा कर्म है। लेकिन अब इसमें क्या ये कर्तव्य भावना से किए गए हैं? फलाशाम मर्त्या ये विदधति न वै कर्म निरता। जो कर्म फल की आशा से किए जाते हैं, जो कर्म फल की आशा से किए जाते हैं,
उनको कर्म नहीं कहा जाता है। इसमें यही कहा गया न वै कर्म निरतः लभन्ते नित्यं ते जगति प्रसादं सुमनसाम्। तो जो व्यक्ति फल की आशा को त्याग कर कर्म करता है, वो पल पर जो है सुख का उपभोग करता है। अब देखिए इसमें जो है कितना बड़ा ये रहस्य इसमें इसमें बताया गया है, कितना बड़ा रहस्य इसमें समझाया गया है। इस श्लोक में, गायत्री गीता के श्लोक में, भुवा सभी दुखों का नाश करता है। ओम भू भुवः, भुवा सभी दुखों का नाश करता है। लेकिन किस तरीके से भुवा सभी दुखों का नाश करता है? भुवा हमें ये प्रेरणा देता है कि किसी भी कार्य को कर्तव्य भाव से किया जाए। अब यूरिश गीता में, पूरे के पूरे गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में अगर उसका सार संक्षेप देखा जाए, निचोड़ देखा जाए, तो एक ही इसमें से निचोड़ निकलता है, अनासक्त कर्म करना। और ये मनुष्य का कर्तव्य है, मनुष्य का कर्तव्य है। अगर हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अगर श्रेष्ठ बना रहे हैं, अगर उसको संस्कार दे रहे हैं, तो हम एहसान नहीं कर रहे। जहाँ पर हमारे हमारे बच्चों के साथ में आशा जुड़ जाती है कि हम इन्हें अच्छा संस्कार दे रहे हैं, तो कल के लिए जो है ये अच्छे संस्कार के कारण हमें जो है, हमें इसका बदले में हमें जो है इसका हमें इसका परिणाम मिल जाए, बदले में इसका परिणाम मिले। और बदले में इसका परिणाम नहीं मिलता तो क्या होता है? तो फिर जो है हमारे अंदर खिन्नता पैदा होती है, हमारे अंदर दुःख पैदा होता है। तो किसी भी कार्य को करते समय अगर उसके परिणाम की भावना कर ली जाती है, तो वो दुःख का कारण बन जाता है। लेकिन अब अगर हम इसमें इस बात का चिंतन करें कि हम सारे के सारे काम करते हैं, तो सारे के सारे काम करने के पीछे पहले तो परिणाम ही सोचा जाता है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, उसके बाद में ही कर्म किए जाते हैं। तो बात तो ठीक है, उसका परिणाम सोचा जाता है, लेकिन उसके परिणाम में आसक्ति रहित होकर व्यक्ति को काम करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य का जो मर्यादा है, मनुष्य की मर्यादा है, मनुष्य को स्वतंत्रता केवल और केवल कर्म करने की स्वतंत्रता है। अब कर्म करने की स्वतंत्रता है और हमारी फल में आसक्ति बैठी हुई है कि ये हम कर्म कर रहे हैं, तो हमें जो है, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे नौकरी मिले, अगर मैं पहलवानी कसरत कर रहा हूँ, तो मैं कुश्ती जीत जाऊँ। तो वहाँ पर अगर हम पहलवानी कर रहे थे, अगर हम कुश्ती लड़ रहे थे, तो कुश्ती लड़ने के लिए पहलवानी कर रहे थे, हमारी जीत नहीं होती तो क्या है, वो दुःखों का कारण बन जाता है। तो इस स्थिति को युग ऋषि ऐसे कहते हैं, भले ही हम पहलवान होते हुए हम कुश्ती नहीं जीत पाए, लेकिन उस पहलवानी के कारण जो हमें उसके सही हमें उसका परिणाम मिलना चाहिए था, वो परिणाम क्या था? हमारा शरीर स्वस्थ बना, हमारा जो है शरीर को स्वस्थ लाभ मिला, प्रफुल्लता रही, प्रसन्नता रही, आगे आने वाली पीढ़ी भी जो है स्वस्थ पीढ़ी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसको कर्तव्य भावना से किया जाए, अगर आज हम ये अपने बच्चों को पाल रहे हैं या उन्हें कोई संस्कार दे रहे हैं या फिर अपने माता-पिता के प्रति कुछ कर रहे हैं, तो अगर इस भाव से करते हैं कि ये मेरा मनुष्य मनुष्य में मनुष्य जीवन लेने के बाद में ये कर्म करना, कर्तव्य भावना से ये कर्म करना ही मेरा दायित्व है और मैं इसको कर्तव्य भावना से कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कर्तव्य है। अगर मैं माँ-बाप की सेवा कर रहा हूँ, तो मेरा कर्तव्य है, कोई मैं उन पे एहसान नहीं कर रहा। अगर मैं बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहा हूँ, तो मेरा कर्तव्य है क्योंकि मनुष्य जीवन का ये मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद में ये हमारा दायित्व बनता है क्योंकि हमारे अंदर उस तरीके के गुण, उस तरीके का हमें स्वतंत्रता दी गई है कि हम ये कर सकते हैं, तो इसमें कोई हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। ये केवल और केवल हम अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। तो अगर हम कर्तव्य भावना से कर्म करते हैं कि ये हमारी ड्यूटी थी और हमने पूरा कर दी, तो इसमें व्यक्ति को प्रतिक्षण आनंद आने लगता है कि अगर हम अपने ऑफिस में गए हैं और ये हमारी ड्यूटी है और हमने ड्यूटी पूरी कर दिया। अगर मान लीजिए ऑफिस में कोई हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलती है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ये उसकी पूर्णता नहीं है। हमने उस प्रॉब्लम में, हमने उस इश्यू में हमने कितनी अपनी मेहनत झोंक दी, कितना उसको जो है अपनी निष्ठा से उसको संपन्न किया, ये जो है ये हमारे अधिकार में है और यही हमारा कर्तव्य भी है।
तो कहीं पर भी अपनी बेस्ट ड्यूटी को देना, योगसु कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कर्म की कुशलता ही योग है। जहाँ हम कर रहे हैं, अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। अब उसका आउटपुट जो है, उसका फल जो है, कई बातों पे निर्भर करता है। होता है कभी-कभी उसका वातावरण ऐसा होता है, या फिर उसका परिणाम आने में देर भी हो सकती है। बहुत सारी बातें जो फल के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं, लेकिन कर्तव्य भावना के साथ में जो कर्म किया जाता है, उसकी आनंद को तुरंत का तुरंत अनुभव किया जा सकता है। सुबह से शाम तक अगर हमने हार्ड वर्क किया, अगर अपने कर्तव्य भावना से काम किया, तो शाम होते-होते जो है हमें आनंद आ जाता है कि भले ही ये समस्या हमसे सॉल्व नहीं हुई, लेकिन हमने जो है इसको अपनी पूरी निष्ठा के साथ में इसको संपन्न किया, और अगले दिन व्यक्ति दुगने साहस से, दुगने उसको उत्साह से फिर उस कर्म को पूरा करने के लिए लगता है। तो रोज की रोज, तो ये भुवा शब्द जो है दुःख का किस प्रकार से नाश करता है? भुवा शब्द जो है दुःख का इसी प्रकार से नाश करता है कि व्यक्ति कर्तव्य भावना से काम करता हुआ प्रतिक्षण आनंदित रहता है कि मैं अपने भरपूर जो है मेहनत के साथ में मैंने इस काम को किया, भरपूर अपनी शक्ति से मैंने इस काम को संपन्न किया। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि मुझे जब मैं रात में लेटता हूँ, तो मुझे एकदम गहरी नींद आती है, वो एकदम शांति के साथ में लेटते कब ने मुझे मालूम नहीं पड़ता कि कब मैं सो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक भी क्षण दिन में कभी व्यर्थ नहीं करता, और मैं अपने मास्टर के प्रति, जो मास्टर ने मुझे काम दिया है, मैं अपनी पूरी क्षमता से उस काम को संपन्न करने का प्रयास करता हूँ। तो ये जो है गुरुदेव ने हमेशा कर्तव्य भावना से ही काम किया कि मेरा कर्तव्य है, कभी आउटपुट नहीं देखा कि उसका आउटपुट। गुरुदेव ने कहा कि युग निर्माण योजना का दायित्व तो मुझे दिया गया, इतना साहित्य लिख दिया, अब कोई साहित्य को पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, अब उस साहित्य के अनुसार अपना जीवन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, ये दूसरी बात है। लेकिन उनको जो उनके गुरु ने, उनके मास्टर ने जो उनको दायित्व दिया था, वो अपने दायित्व को पूरा बिल्कुल उन्होंने अपने दायित्व को पूरा निभाया, और प्रति क्षण जो है सक्रिय रहे। इसीलिए जीवन पल-पल जो है उनके जीवन में आनंद की स्थिति बनी रही। पल-पल जो है उनके जीवन में एक सुख की अनुभूति बनी रही। इसी इसी तरीके से भुआ जो है दुखों का नाश करता है। किससे? कर्तव्य। जब मनुष्य गायत्री मंत्र का साधक बनता है, तो वो यही बात को सीखता है कि मुझे हर काम को जो है कर्तव्य के माध्यम से ही उसको करना है। आनंदमय कोश की साधना में गुरुदेव एक लाइन लिखते हैं कि आनंदमय कोश का मतलब क्या? अभी हमारा आनंद कैप्चर्ड है। किसमें कैप्चर्ड है? किसी काम के आउटपुट में हमारा आनंद कैप्चर्ड है। अगर हम भोजन कर रहे हैं, तो भोजन अगर हमें स्वाद नहीं देगा, तो इसका मतलब हमारा भोजन करने का आनंद खत्म हो गया। अगर भोजन को इस माध्यम से किया जाता है कि ये शरीर को शक्ति देगा और करना कर्तव्य है, इसको करना मेरा कर्तव्य है, तो वो जो है वो भोजन ही वो प्रसाद बन जाता है, ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी शक्ति बन जाता है, भोजन वही आनंद देने लगता है। तो कर्तव्य भावना से किया गया कर्म जो है हर क्षण व्यक्ति को आनंद दे सकता है। तो भुआ का इसमें अर्थ यही गायत्री गीता में बताया गया है। अब इसमें स्व शब्द को देखते हैं। स्वरेशो वै शब्दो निगति मनस्थैर्य करणम तथा सौख्यम स्वास्थ्यम योपदिशति चित्तलस्य चलतः निमग्नं तत्व सत्यव्रत सरसि चाचक्षिति उत त्रिधाम शांति योता भुवि च लभते संयम रतः। तो इस स्व में ये बोला गया है, इसका अर्थ देखते हैं कि यह शब्द मन की स्थिरता का संदेश करता है। चंचल मन को सुस्थिर और स्वस्थ रखो, यह उपदेश देता है। सत्य में निमग्न रहो, यह कहता है। इस उपाय से संयमी पुरुष तीनों प्रकार की शांति को प्राप्त करते हैं। तो इसमें जो ये बात कही गई है, इसमें यही बात कही गई है, स्व मतलब स्व में स्थिर रहना, अपने आप में स्थिर रहना। जब व्यक्ति अपने आप में स्थिर रहने का मतलब क्या है? हमारा जो जीव भाव है, जिसको हम जो जीव भाव को ये कह सकते हैं कि हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो ये क्या है? जीव भाव है। जीव भाव हमारे बारे में आइडेंटिटी क्या है? हम अपने बारे में क्या सोचते हैं? हम अपने आप को क्या सोचते हैं? तो जीव भाव जो है मन और आत्मा इन दोनों में जो है ये खींचातान इसमें मची रहती है। कभी वो आत्म भाव में स्थिर होता है, कभी जीव भाव में स्थिर होता है। जब व्यक्ति जीव भाव में या जीव मन के स्तर पर जब स्थिर हो जाता है, तब उसके लिए सारे के सारे आनंद का कारण जो है केवल इंद्रिय भोग रह जाता है। और जब वो सत्य में, स्व में, आत्मा में स्थिर होता है, तो वो आनंद के भाव में स्थिर होता है, वो अपनी आत्मा में स्थिर होता है, तो उसको ये मालूम पड़ जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ।
और मेरे लिए मेरे आनंद का स्रोत जो है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का अंश है। और इस संसार की जो सृष्टि हुई है वो आनंद से हुई है। और आनंद कहाँ पे? आनंद वहीं पर है जहाँ पर ईश्वर है। और ईश्वर कहाँ पे है? हमारे अंदर अगर हमें ईश्वर को दर्शन करना है तो अपनी आत्म चेतना के रूप में ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। और जब व्यक्ति वो ईश्वरत्व में स्थापित होता है, जब व्यक्ति अपने आप में आत्म स्थिति में स्थिर हो जाता है, तब व्यक्ति सही आनंद को प्राप्त कर सकता है। तो आत्म स्थिति में स्थिर होने का मतलब क्या है? आत्म स्थिति में स्थिर होने का मतलब यह हो गया कि मनुष्य को अपनी गरिमा के अनुरूप जीवन जीना। मनुष्य को अपनी गरिमा के, जो भी हम कर्तव्य की बात कर रहे थे, तो मनुष्य को अपनी गरिमा के अनुरूप जब जीवन जीता है, जब वो ये कहता है, हर एक चीज़ का जब वो भोग, जब वो आत्म स्थिति में रहकर करता है। जिस तरीके से अगर हम ये देखते हैं कि एक एक इक्वेशन, बहुत अच्छी इक्वेशन बनाई है कि पदार्थ के ऊपर आत्म चेतना का नियंत्रण रहे और आत्म चेतना पर परमात्मा चेतना का नियंत्रण रहे, तो व्यक्ति हर पल जो है आनंद की स्थिति को अनुभव कर सकता है। और यही स्थिति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति आत्मिक प्रगति करता है। आत्मिक प्रगति का मतलब क्या है? अपनी दुर्बलताओं को खत्म करते जाना और अपनी जो है सद्गुणों को विकसित करते जाना। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब उसके सद्गुण विकसित होते हैं, तो धीरे-धीरे वह आत्म तत्व के पास में पहुँचता हुआ चला जाता है। क्योंकि क्या है कि आप ये जो अपने सद्गुणों को विकसित करना ही ये पदार्थ से आत्म जगत की यात्रा है। अगर हम इससे कहें कि हमें ईश्वर का साक्षात्कार करना है, तो ईश्वर से कैसे जुड़ सकते हैं? तो इस संसार में ईश्वर से जुड़ने का, क्योंकि ईश्वर जो है, वो जिस परब्रह्म परमात्मा को जिसकी चर्चा की गई थी ब्रह्म के रूप में, तो ब्रह्म तो निर्विकार है, निर्गुण है, तो ना तो उसको गुणों से हम पकड़ सकते हैं, ना उसको उसके आकार से पकड़ सकते हैं। तो हम किसी भी तरीके से उसे नहीं पकड़ सकते। एक ही चीज़ से पकड़ सकते हैं, एक ही चीज़ से जुड़ाव कर सकते हैं, किस तरीके से हम उससे अपने आदर्शों के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई उदाहरण लेके बात करें कि हम जो है किसी व्यक्ति से मित्रता करना चाहते हैं, तो मित्रता करने के लिए कोई ना कोई एक गुण से हमें अवश्य जुड़ना पड़ेगा। किस गुण से जुड़ना पड़ेगा? वो मित्रता मित्रता समान गुण वालों से की जाती है। उसमें और मुझ में ये समानता है। जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमारे विचार मिलते हैं। तो जहाँ पर भी हमारे विचार मिलते हैं, वहाँ पे हमारी मैत्री की स्थापना हो जाती है। वहाँ पर मित्रता हो जाती है और जहाँ विचार नहीं मिलते, तो वहाँ कभी भी मैत्री नहीं हो सकती। अगर पति-पत्नी के विचार आपस में मिलते हैं, तो उनमें एक घनिष्ठ संबंध रहता है और उनके विचारों में अगर टकराव रहता है, तो संबंध जो है विच्छेद भी हो जाते हैं। तो हम लोगों के संबंध का एक ही आधार रहता है कि सामने वाले से जुड़ाव के लिए हम लोग किस तरीके से जुड़ सकते हैं, किस गुण के माध्यम से जुड़ सकते हैं, किस तरीके से जुड़ सकते हैं। तो अगर ईश्वर से जुड़ना है, तो ईश्वर के से जुड़ने का एक ही गुण है कि आदर्श को अपने जीवन में धारण किया जाए। तो जितनी मात्रा में आदर्श अपने जीवन में हम धारण करेंगे, उतनी मात्रा में हम लोग जो आगे बढ़ के ईश्वरत्व की तरफ बढ़ेंगे। इसी प्रकार से जितने सद्गुण अपने अंदर विकसित किए जाते हैं, वही सद्गुण विकसित करने का मतलब ही आत्म प्रगति होता है। व्यक्ति अपनी कमजोरियों को, दुर्बलताओं को छोड़ता हुआ चला जाता है और धीरे-धीरे सद्गुण को बढ़ाता है, तो धीरे-धीरे वह आत्मस्थित होता हुआ चला जाता है और जब व्यक्ति आत्मस्थित रहता है, तो शारीरिक कष्ट भी उसे कभी विचलित नहीं कर पाता। अगर हम एक तरीके से अगर हम देखें, तो वास्तव में क्या है कि वास्तव में जो है जो कष्ट होता है, कष्ट एक मनःस्थिति है। तो जब हमारी मनःस्थिति इस बात पर स्थिर हो जाती है, हमारी आत्मिक स्थिति पर स्थित हो जाती है, हमें आत्मिक आनंद मिलने लगता है। जब कोई व्यक्ति सुबह उठ के अगर योग करता है, अगर उपासना करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, तो वो क्या है कि उस समय शरीर को तो कहीं न कहीं कष्ट हो रहा है, लेकिन उसके माध्यम से वो आत्मा जो है उस परमात्मा के साथ में जुड़ रही है, तो उसको एक आनंद की अनुभूति होती है। सब लोग सुबह जानने वाले जो लोग ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, योग करते हैं, अपने अपने जो है कर्तव्य का पालन करते हैं, वो लोग इस स्थिति को जान सकते हैं कि उन्हें कितनी आनंद की अनुभूति होती है, भले ही उनका शरीर कष्ट में है। और अगर शरीर की तृप्ति के लिए अगर हम बात करते हैं तो मन की स्थिति पर वहाँ पर उतरना पड़ता है और फिर इंद्रिय भोग ही केवल हमारे सुख का माध्यम रह जाता है। तो जब तक इंद्रिय भोग मिलते हैं, जब तक हमें अच्छे-अच्छे स्वाद मिलते हैं, अच्छे-अच्छे रस मिलते हैं, तब तक तो हमें उसका मिलता है।
और एक स्थिति यह भी आ जाती है कि रस भी मिलता है, तब भी जो है इंद्रियां उस रस को लेकर भी तृप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि मन का ये स्वभाव है, वो किसी एक रस पे भी टिकता नहीं है। आज अगर मीठा खाने का मन कर रहा है, तो कल जो फिर मीठा खा के इतना तृप्त हो जाएगा, फिर उसको नमक मिर्च खाने का मन करेगा। नमक मिर्च खा लिया तो उसको इतना हो जाएगा कि उसको मीठा खाने का मन करेगा। तो मन हमेशा चंचल होता है, वो कभी भी एक स्थिति पर रुकता नहीं है। तो ये स्थिरत्व व्यक्ति में तभी आ सकता है जब वो इंद्रिय भोग से उठकर, जब वो आत्मिक प्रगति की ओर बढ़ता है, अपने अंदर सतोगुण को विकसित करता है, अपने अंदर जो है रज और तम को धीरे-धीरे कम करता हुआ चला जाता है। तो यही स्थिति को जो है स्व की स्थिति बोला जाता है। धीरे-धीरे वो जो है आत्म स्थिति की ओर बढ़ के और आत्मा का प्रकाश उसे मिलने लगता है और आत्मा की गाइडेंस में ही वो आगे बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से ये बात की गई है कि व्यक्ति को संयम के माध्यम से अपने आप में जो है स्थिर रहना चाहिए, अपने आप में जो है इसी स्थिति में रहना चाहिए और दुःख मिलने पे कभी भी जो है उसको बहुत अधिक बहुत अधिक जो है उसको शोकाकुल होके आवेशित नहीं होना चाहिए और सुख में जो है वो उस स्थिति में ना हो जाए कि बिल्कुल एकदम उछल के जो है अपनी स्थिति को भूल जाए। तो सम स्थिति में रहने को ही जो है ये आत्म स्थिति बोली गई है। ये द्वंद के बीच में रहने वाली स्थिति को आनंद की स्थिति बोलते हैं। इसीलिए भगवान ने इसको बोला है कि द्वंद्वों में मैं समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। तो द्वंद्व समास का मतलब होता है जो दोनों ऑपोजिट विपरीत परिस्थितियों को जोड़कर बीच में स्थित रहता है। मतलब जो ना एक सुख की तरफ रहता है ना दुःख की तरफ, वो बीच की स्थिति में रहता है। उसी को जो है अपनी आत्म स्थिति में स्थित रहने की स्थिति बोला गया है। तो ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने ओम और चार व्याहृतियों की व्याख्या जो इस प्रकार से हमने ये की। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है आगे 4 शब्दों को लेंगे। तो अब किसी का कोई प्रश्न हो तो उसको हम लोग एक बार देख सकते हैं। और प्रश्न नहीं, अगर कोई अनुभव अपना बताना चाहते हो, क्योंकि बहुत सभी लोग जो है बहुत इसमें अपना स्वाध्याय करने वाले हैं, तो उनका अनुभव भी बहुत अच्छा है, तो अपना अनुभव भी व्यक्त कर सकते हैं। जी। ठीक है, तो अगर किन्हीं कोई प्रश्न नहीं है तो हम इसको कक्षा को ही समाप्त कर सकते हैं। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।